आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के राष्ट्रीय गान गाने वाले विंग कमांडर ने सीएम धामी से की मुलाकात। सीएम धामी से कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने की मुलाकात, विकास को लेकर जताई प्रतिबद्धता। उत्तरकाशी में बस के ब्रेक हुए फेल, बाल बाल बची मध्य प्रदेश के 28 तीर्थयात्रियों की जान। सल्ट पुलिस ने 2 तस्करों को गांजे के साथ किया गिरफ्तार, 3 लाख से अधिक आंकी गई कीमत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के राष्ट्रगान गाने वाले विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने विंग कमांडर विक्रांत उनियाल को सम्मानित कर उनके देशभक्ति के जज्बे की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका ये प्रयास युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंग कमांडर उनियाल के इस सराहनीय प्रयास से उत्तराखंड का भी सम्मान बढ़ा है। वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर यह सराहनीय प्रयास किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने मुख्यमंत्री आवास में भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से पर्यटन, कृषि, जल विद्युत और सौर ऊर्जा के साथ शैक्षिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर प्रदेश के विकास में परस्पर सहयोग के लिए दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों के लिए सुरक्षित और शांत माहौल है, साथ ही श्रमिकों के संबंध भी बेहतर है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रभावी व्यवस्था बनी हुई है। किच्छा विधायक तिलज राज बेहड़ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें किच्छा विधानसभा की जन समस्याओं से अवगत कराया। कल अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता में बेहड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री से पंतनगर यूनिवर्सिटी के वित्तीय बजट, जो कि लगभग 37 करोड़ रुपए है, जिसमें से मात्र 3 करोड़ ही रिलीज किया गया है, जिसके अंदर पंतनगर यूनिवर्सिटी की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उस पर चर्चा हुई। पंतनगर यूनिवर्सिटी द्वारा सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण की स्वीकृति के लिए काफी समय से मांग की जा रही है। सभी कार्यों की स्वीकृति के लिए एस्टीमेट भी तैयार कर शासन को भेज दिए गए हैं, उस पर भी चर्चा की गई। किच्छा स्थित अस्पताल को तहसील स्तर पर उच्चीकरण को लेकर भी चर्चा हुई। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाया था, फिर वो 56 चुनाव में बिजी हो गए। मैं अस्वस्थ था, तो अब मैं रविवार को उनसे मिलने के लिए समय मांगा था, उन्होंने दिया, मैं मिलने के लिए गया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। किच्छा के अस्पताल के उच्चीकरण का मामला है, पंतनगर की जो अंतर सड़कें हैं सब टूट चुकी हैं, उसके प्रस्ताव थे। साथ में वहाँ के दैनिक वेतन वालों का है कि कुल 7-8 हज़ार रुपये मिलता है, 15 हज़ार रुपये कम से कम होना चाहिए। वहाँ के पर्यावरण मित्रों को नगर निकायों को बढ़ा दिया गया 500 प्रतिदिन, पर वहाँ नहीं मिलता यूनिवर्सिटी में, उनको भी 500 रुपये किया जाए, उसका मामला है। बजट का मामला है, यूनिवर्सिटी का बजट 37 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया, 3 करोड़ रुपये कुल रिलीज हुआ है 1 साल में, तो कैसे चलेगी यूनिवर्सिटी? उस पर चर्चा की। अवैध खनन पर चर्चा की, जो हो रहा है गुलशन सिंधी के मामले में जो कुछ हुआ छुपा हुआ नहीं, पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा की। तो तमाम समस्याओं को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर इन सबको देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जो मामले मैंने उठाए हैं उनकी ओर ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मिनी स्टेडियम पजिटिलानी विकासखंड कालसी देहरादून में आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिनी स्टेडियम पजिटिलानी का विस्तार और सौंदर्यीकरण का कार्य किए जाने, पजिटिलानी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए पेयजल योजना का निर्माण और फटेव गाँव से डांडा छानी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय जनता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। यमुनोत्री धाम के निकट जानकी चट्टी के पास पार्किंग में सोमवार की दोपहर को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते बचा, जिससे बस में सवार 28 तीर्थयात्रियों की जान बाल बाल बच गई। जानकी चट्टी में तीर्थयात्रियों से भरी बस के ब्रेक फेल होते ही बस अनियंत्रित हुई, तो तीर्थयात्रियों में चीख पुकार मच गई। अनियंत्रित हुई बस एक ढाबे और पार्किंग में खड़ी 3 कारों से भी टकराई, साथ ही 2 घोड़े बस की चपेट में आ गए, जिसमें एक घोड़े की मौत हो गई, जबकि दूसरे घोड़े के दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए। अल्मोड़ा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में एसओजी टीम और समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाए जाने के लिए सघन चेकिंग अभियान जिले भर में जारी है। वहीं एसओ सल्ट देवेंद्र सिंह राणा ने सल्ट पुलिस टीम के द्वारा सल्ट थाना के गेट के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक कार को रोक कर चेक किया।
तो कार में 2 व्यक्ति सवार थे, जिनके पास से 3 प्लास्टिक के कट्टों में लगभग 23 किलोग्राम अवैध गांजा मिला, जिसकी कीमत 3 लाख से अधिक आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया, साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। जनपद नैनीताल के कालाडूंगी तहसील दिवस के मौके पर कल फरियादियों की कमी रही, तो वहीं जल संस्थान के अधिकारी तहसील दिवस से नदारद रहे। तहसीलदार कालाडूंगी प्रियंका रानी ने बताया कि तहसील दिवस में सिर्फ 3 लोग ही अपनी शिकायत लेकर आए थे, जिनमें से तीनों शिकायतें पानी की किल्लत से जुड़ी रही। कालाडूंगी तहसील के अधिवक्ताओं ने भी तहसील परिसर में पानी की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज की, जिसमें बताया गया कि खुद तहसील परिसर में ही पानी की समस्या बनी हुई है। कालाडूंगी तहसीलदार प्रियंका रानी ने बताया कि जल संस्थान के अधिकारियों को फोन वार्ता के माध्यम से पानी की समस्या के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तहसील दिवस के संबंध में सूचना जो है विस्तृत रूप से प्रसारित कर दी गई थी और 3 फरियादी यहाँ उपस्थित भी हुए हैं, जिनका 2 लोगों का जल संस्थान से संबंधित समस्या थी और 1 व्यक्ति की जल निगम से संबंधित थी। जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं, उनको इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और शीघ्र से शीघ्र समस्या के समाधान के लिए उनको निर्देश दिए गए। में मंगल दिवस का कार्यक्रम है, जिसमें मैं कालाडूंगी की समस्या, जो पानी की किल्लत कालाडूंगी में बनी है, उसकी समस्या के लिए मैं आज तहसील दिवस में आया हूँ। और जैसा कि हमने देखा कि कई वर्षों से जो निर्माण पानी की टंकी का चल रहा था वो पूर्ण हो चुका है और ट्यूबवेल का कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन विभाग की लापरवाही द्वारा अभी तक जो लाइनें नहीं बिछाई गई हैं और जिससे कालाडूंगी में पानी की किल्लत बनी हुई है। और मेरा आज इस निवेदन से आया हूँ अधिकारियों से कि अति शीघ्र उसकी पानी की व्यवस्था, जो जब तक ये लेने नहीं बिछती तो जो पुरानी लेने हैं इनको सप्लाई कर शहर को पानी दिया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। उनके साथ उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राजपुर विधायक खजान दास, पूर्व राज्य मंत्री विनय कटारिया, भाजपा जिला अध्यक्ष सीताराम भट्ट ने भी श्री दरबार साहिब में दर्शन किए और श्री दरबार साहिब के श्रीमान देवेंद्र दास जी महाराज से शिष्टाचार भेंट की, साथ ही आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बैरीनाग तहसील के गितेश कार्की ने प्रदेश की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट अपना स्थान बनाया है। गितेश कार्की ने बताया कि वो सिविल सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। गितेश ने इंटर में प्रदेश की योग्यता सूची में 22वां स्थान प्राप्त कर तहसील क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। प्रतिदिन 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करने वाले गितेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, पिता और माता को दिया है। जी धन्यवाद। मेरा नाम गितेश कार्की है। मैं गणेश चौक बैरीनाग पिथौरागढ़ का निवासी हूँ और मैंने हिमालय इंटर कॉलेज से अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दी हैं। तो अपने 8वीं तक की जो मैंने शिक्षा ग्रहण की वो महर्षि विद्या मंदिर बैरीनाग से की है और उसके बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक मैं हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी का छात्र रहा हूँ। तो अभी जब कल को रिज़ल्ट आया था तो उसमें मैंने उत्तराखंड की इंटरमीडिएट मेरिट लिस्ट में 22वां स्थान प्राप्त किया है 463 नंबरों के साथ। तो इस सब के लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने माता पिता, अपने परिवार में मेरी दीदियों को, क्योंकि उन्होंने हर समय हर पल में मेरा साथ दिया, अपने गुरुजनों का और साथ ही साथ सभी बड़ों का, क्योंकि उन्होंने कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो आकर उन्होंने मेरी मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। इसके लिए मैं साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो मतलब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रहे वो इसमें मेरे को मतलब क्लास 12th में जो है फ़िज़िक्स में बहुत दिक्कत हो रही थी स्टार्टिंग से। तो मेरी फ़िज़िक्स के डाउट थे वो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो बैरीनाग GIC में हमारे एक टीचर है श्री नीलेश्वर पंत जी, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद करी इस मामले में। उन्होंने 1 ही महीने में मेरा पूरे सिलेबस के जो डाउट थे वो सारे क्लियर किए। साथ ही साथ केमिस्ट्री के लिए मैं श्री ध्रुवपंत सर को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में हमारे स्कूल के टीचर लक्ष्मण सर को भी। और मैथ्स के लिए जो हमें स्कूल में पढ़ाते थे श्री सुनील पंत सर जी, उन्होंने ही मुझे घर में भी मार्गदर्शन किया और इसी वजह से खास मुझे लगा नहीं। मैं चाहता था कि मैं इससे और बेहतर करूं, पर कुछ इसी तरह से स्थितियां रही, लेकिन जो भी है उसके साथ संतोष करने में मुझे खुशी है। आगे को मैं चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज में जाकर मैं देश की सेवा करूं और इससे पहले शायद ग्रेजुएशन के लिए CUET का जो एग्ज़ाम है उसमें मैं बेहतर प्रदर्शन करना चाहता हूँ। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के 100 से अधिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया। चयन प्रक्रिया में उत्तर भारत के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थी लिखित और साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लिया। 4 दिवसीय चयन प्रक्रिया 6 जून से प्रारंभ हुई और 9 जून तक चलेगी। ये जानकारी शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया के संयोजक सदस्यों ने दी। बैरीनाग थाने में नवनियुक्त थाना अध्यक्ष हेमचंद्र तिवारी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद स्थानीय व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, टैक्सी चालकों के साथ बैठक की। स्थानीय बैठक के दौरान नगर में यातायात व्यवस्था को ठीक करने और नशाखोरों और बाइकर्स वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात रखी। बाहरी लोगों से सत्यापन करने और मकान मालिकों से किराएदारों का सत्यापन करने को कहा।
थाना बेरीनाग में भी टैक्सी यूनियन और व्यापार मंडल एवं संभ्रांत नागरिकों की मीटिंग ली गई। उनके द्वारा यहाँ पर ट्रैफिक के संबंध में बताया गया। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना एवं थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नशा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। और मैं हम बेरीनाग के संभ्रांत नागरिकों से एवं जनता से भी अपील करता हूं कि आपको कोई भी व्यक्ति या किसी भी संबंध में कोई नशा या अन्य कोई गलत गतिविधियों में मिलेंगी, उसके संबंध में आप हमें सूचना दें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। किच्चा तहसील में हर मंगलवार की तरह इस बार भी उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस लगाया गया। तहसील दिवस में बिजली, पानी, सड़क और राशन कार्ड के मुद्दे छाए रहे। वहीं कई समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया और कई समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए गए। 25 फरियादी आए थे कि लगभग समस्याओं को सुना गया है, कुछ में तो त्वरित निस्तारण किया गया, कुछ संबंधित विभाग को भेजा गया है। किंतु सबसे जो मुख्य विषय रहा वो कुछ पैमाइश इत्यादि को लेकर रहा, बारिश आ रही थी, कुछ नाले की सफाई इत्यादि के, कुछ अतिक्रमण को लेकर। जैसा कि पूर्व में भी अभियान चल रहा है कि लगातार चक्रोड हो, तालाब हो, उन पर कार्रवाई की जा रही, तो उस क्रम में कई ग्रामीण लोग अपनी स्वयं की समस्या लेकर आ रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं को निस्तार किया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।